उनीहरू साइड लाग जिंदाबाद 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 धन्यवाद धन्यवाद जय गोरखा जय गोरखा धन्यवाद धन्यवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहा है इनके ऊपर में। चलो जुलूस आगे की तरफ है। कितने बार मैं गृह मंत्रालय गया, कितनी तरह की चीज़ें बातचीत हुई, अंततः जो है हम इस स्टॉक को चालू कराने में सफल हुए। क्योंकि इतना इजी नहीं है जब एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसी टीएमसी सरकार चलाती हो, तो उसके बावजूद भी ये तय हुआ है। और मैं ये मानता हूँ ये जनता की जीत है और जनता का भी योगदान है। जनता ने ही मोदी जी के ऊपर में, अमित शाह जी के ऊपर में भरोसा दिखाया है। और मुझे लगता है जो प्रार्थना, जो तपस्या दार्जिलिंग की जनता ने किया है, उसका फल दार्जिलिंग को जनता को अवश्य मिलेगा। मतलब आप दार्जिलिंग आने के बाद में इन लोग सबसे आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से, ये एक समय ऐसा आया है, अगर हम आज चूक गए फिर 100 साल तक हमारी पीढ़ी दुख पाती रहेगी। मैं ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं प्रयास कर रहा हूँ कि 2024 में मुझे ही चुनाव लड़ना है, मैं उसकी कोई अपेक्षा भी नहीं रखता, लेकिन मैं इसलिए ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल का समय बचा हुआ है। इस 2.5 साल में अगर ठोस नहीं हुआ
फिर पता नहीं कितने और साल लगेंगे, कितने लोग और शहीद होंगे, कितने लोगों को और बलिदान देना पड़ेगा, कितनी माताओं को जो है और रोना पड़ेगा। इसलिए इस सब विषयों को ध्यान में रखते हुए मैं एक बार फिर कहता हूँ, देखिए राजनीति के लिए पूरा समय है, हम करने चाहिए। राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी अगर राजनीति नहीं करेगा तो खाएगा क्या, लेकिन राजनीति करते करते हम इतने निचले स्तर तक गिर जाते हैं, हम अपने समाज को, अपनी जाति को, अपने क्षेत्र को, सबको भूल जाते हैं। मुझे लगता है उससे बचना चाहिए। हम सब एक हो करके। एक बात और, बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि हमें भी बुलाएंगे क्या, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग भी आना चाहते हैं, कुछ मुख बंद काम शुरू, ऐसे कुछ एनजीओ के मेरे पास फ़ोन भी है, उनका पत्र भी आया है। सो उन सबसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये सिर्फ जो है मेरे लिए मीटिंग नहीं है, राजू बिष्ट को कुछ बनना है या कुछ पाना है, इसके लिए ये टॉक्स नहीं है, ये आपके लिए है। मेरे से ज़्यादा अधिकार दार्जिलिंग की जनता का है, इस चीज़ को मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, क्योंकि ये टॉक्स गृह मंत्रालय की तरफ से तय हुआ है और गृह मंत्रालय से सबको पत्र जा रहे हैं। लेकिन आपके जो सुझाव हैं, आपने जो पत्र दिए हैं, मैं ये भी जरूर कहना चाहूँगा, आपके सारे सुझाव, आपने जो कुछ भी निवेदन किया वो मैं गृह मंत्री जी से स्वयं बात करूँगा और मैं प्रयास करूँगा कि आने वाले वार्ता के अंदर में आप सबको भी बारी बारी करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनने का मंत्रालय को भी अवसर मिले, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि पहले एक मीटिंग में सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की वार्ताएं पहले भी होती रही है और तमाम वार्ताओं में समय ज़रूर लगता है। मैं ये तो नहीं कहता नहीं होगा या एक में होगा, दो में होगा, ये तो जो है गृह मंत्री जी तय करेंगे, उनको तय करना है, उनको निर्णय लेना है या पश्चिम बंगाल सरकार को निर्णय लेना है। लेकिन ये मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले, सिविल सोसाइटी के भी लोग, इतना ही क्यों, हमारे बहुत सारे गोरखा समाज के लोग जो जो वार्ता होने जा रहा है किस विषय पे होगा, आप क्या डिमांड रखेंगे? चलिए, दार्जिलिंग की जनता को, तराई डूवर्स की जनता को, यहाँ की मीडिया के सभी साथियों को दुर्गा पूजा की, नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे हैं। ये गोरखा जाति एक सूत्र में इसी तरह बंधा रहे हैं। छोटी छोटी मतभेद होते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम निरंतर एक नदी की तरह जो है हमारी प्रवाह इसी तरह बहती रहे, यही आशीर्वाद मैं भगवान से मांगता हूँ। और साथ में ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोविड का तीसरी वेव का डर अभी बना हुआ है और मैं ऐसा समझता हूँ कि हम सबको सतर्कता अभी भी अपनानी है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सके उसको कायम रखना है और 4 बार मनाएं, अच्छे से मनाएं, लेकिन कोविड का ध्यान रखते हुए हमको ऐसा करना चाहिए। ऐसा मैं आपके माध्यम से जनता को ज़रूर कहना चाहता हूँ। हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार जो है प्रेस से बात करते टाइम मास्क के साथ सुविधा नहीं होती। और जहाँ तक वार्ता की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और बहुत सारी बातें अभी मैंने रास्ते में नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है तो दार्जिलिंग प्रेस का है। तो बहुत सारी नई और अच्छी बातें मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप निश्चिंत रहिए। 12 तारीख को वार्ता हो रही है, ये डेट तय है, 4 बजे का समय भी तय है, नॉर्थ ब्लॉक गृह मंत्रालय में हो रहा है, ये भी तय है। सबसे अच्छी बात है, ये एक पॉलिटिकल लेवल की डायलॉग है, इसमें ब्यूरोक्रेट लेवल की डायलॉग नहीं है जिसके अंदर में लंबा खींचना, समाधान नहीं निकलना या बहुत ज़रूरत से ज़्यादा समय लगना, ये ब्यूरोक्रेट लेवल के डायलॉग में हो सकता है, लेकिन ये पॉलिटिकल लेवल का डायलॉग है और उसकी अध्यक्षता आप इसी बात से समझ सकते हैं, इस टॉक्स की गंभीरता। स्वयं भारत के गृह मंत्री जी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तीसरी बात, ये ट्राइपेटाइट टॉक है क्योंकि केंद्र सरकार, बंगाल सरकार और गोरखाओं के स्टेक होल्डर इस मीटिंग के लिए बुलाए गए हैं। चौथी सबसे अच्छी बात, अब तक के वार्ता में डूअर्स हमेशा छूट जाता था,
लेकिन इस बार डूअर्स भी शामिल हैं। और आज मैं उस बात का खुलासा करता हूं आपके माध्यम से। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये डायलॉग होगा ही नहीं। सितंबर में कहा था, सितंबर में नहीं हुआ। अगस्त की बात थी, अगस्त में नहीं हुआ। कभी हमने कहा कि अफगानिस्तान चल रहा है, वो सब है, लेकिन उस सब को लोगों ने नेगेटिव मानसिकता के साथ देखा, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं देखा कि गोरखाओं ने पिछले 100 साल से ज़्यादा समय से दुख पा रहे हैं। तो आज मैं उस बात की भी आपको बताना चाहूँगा। ये सिर्फ और सिर्फ डूअर्स को इंक्लूड करने के लिए 1.5 महीना का ज़्यादा समय लगा। ये भी आपके माध्यम से मैं अपनी जनता को अवश्य कहना चाहूँगा। सो इस बार डूअर्स भी है, इस बार पश्चिम बंगाल भी है, और पश्चिम बंगाल का ढीला ढाला रवैया अब बिल्कुल नहीं चलेगा। गृह मंत्रालय ने मन बना लिया है और गृह मंत्री जी इसीलिए इस मीटिंग में गंभीरता से वो स्वयं अध्यक्षता कर रहे हैं। अब जो है ममता दीदी या बंगाल सरकार का ढीला ढाला रवैया भी नहीं चलेगा, समाधान होगा और होके ही रहेगा, ये भी तय है। इसके साथ साथ मैं आपको और भी बात बताना चाहूँगा। इस वार्ता के लिए पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के इतना ही नहीं, हमारे 2 मुद्दे हैं, एक स्थायी राजनीतिक समाधान, दूसरा 11 जनजाति का विषय। 11 जनजाति को मान्यता दिलाने के लिए जितने भी हमारे एनजीओ है, जनजाति के अलग अलग संगठन है, मैं उन सब का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि 3 का लूँगा तो 4 छूटेंगे। उन सब की भी तपस्या है, मैं उनके लिए भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। इस बार के वार्ता में ट्राइबल मिनिस्ट्री के सचिव भी रहेंगे। इतना ही नहीं, आरजीआई को भी इस मीटिंग के लिए बुलाया गया है, ये भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। सो बड़ा गंभीर विषय को लेकर के चर्चा होनी है। इसमें बहुत सारी सतर्कता अपनानी पड़ती है, जिसका हम पालन कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे पत्राचार को लेकर के चिट्ठियाँ आई है और तमाम तरह के विवाद उसमें होते रहे हैं। मैं एटलीस्ट अपनी गोरखा संतान से आपके माध्यम से चाहता हूँ, चाहे पॉलिटिकल लेवल के हमारे बड़े भाई हो या जिनका मेरे को सांसद बनाने में बड़ा योगदान रहा हो, ये रहती है कि दार्जिलिंग में जो कुछ भी होता है, क्योंकि दार्जिलिंग हम सब की आत्मा है, तो दार्जिलिंग में कुछ भी होता है उससे जो है असम को भी फर्क पड़ता है, उससे हम मणिपुर में रहने वाले गोरखाओं को भी असर पड़ता है, देहरादून तक भी जो है इसकी गूंज उठती है। तो मैं ये भी कोशिश करूँगा कि उन सबको भी सुना जाए, और जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को सुनेंगे, मुझे लगता है सबको ये लगेगा कि उस समाधान के अंदर में हम सब की आत्मा भी है, हम सब के सुझाव भी है। सो यही मुझे आपके माध्यम से कहना था। और अगर आपके कुछ प्रश्न हो दिलाते हो कि मैं चौरस्ता के सामने खड़े होकर क्या बोला था, आज आप क्यों भूल जाते हो? सो ये स्पष्ट है। देखिए, गोरखा और कुछ नहीं चाहता, और जो गोरखाओं के सपने हैं उसी सपनों की पूर्ति के लिए ये टॉक्स है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और कभी जाके चौरस्ता में भाषण करेंगे, मैं फिर बोल। राजू जी, ये मानते हैं कि ये जो टॉक हो रहा है, ट्राइपेटाइट टॉक, ये क्या स्टेट गवर्नमेंट का मेन रोल होगा? देखिए, क्या होता है, जब भी ट्राइपेटाइट बोलेंगे तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, गोरखा स्टेक, तीनों हैं स्टेक होल्डर। सो ट्राइपेटाइट टॉक ही है और उनकी बड़ी भूमिका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम भारत में एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं, तो उनकी बड़ी भूमिका रहेगी। और उन्होंने भी कहा है कि हम समाधान करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से टीएमसी को, पश्चिम बंगाल सरकार को ये भी बता देना चाहता हूँ, हमें ऐसी कोई परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं चाहिए जो पश्चिम बंगाल चाहती है, जैसे जीटीए है या इससे पहले जो कुछ भी था। हमें ऐसा परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए जिसमें केंद्र का बड़ा भाई वाला रोल हो, जो संवैधानिक हो, जिससे ज़्यादा अधिकार और स्वतंत्रता हमको मिले, और उससे भी बड़ा होगा। आप निश्चिंत रहिए। क्या स्टेट गवर्नमेंट जाएगा इसमें? जैसा मैंने बताया, देखो, ढीला ढाला रवैया बहुत हो गया, और गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय मन बना के बैठा है। मुझे लगता है वो अवश्य आएंगे। आप देखिए क्या होता है 12 तारीख। अगर नहीं आया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं आया, तो क्या इसको बायपेटेड कर कैंसिल होगा मीटिंग? देखिए, सुनिए, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आप देखिए, नहीं आया तो क्या हुआ, आएगा तो क्या होगा, अब उस पर स्पेकुलेशन पे हम नहीं जाते। अभी तो उनको चिट्ठी गया है,
बहुत सारे लोग बोल रहे हैं प्रमाण का है, मैं प्रमाण भी लेके आया हूँ, दिखाऊँ आपको। इस चीज़ को ना ये समझो मैं खुद ही कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। ये भारत सरकार गृह मंत्रालय, ठीक है, ये किस चीज़ को बुलाया है, तो निजी सचिव अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री ये जॉन बारला जी, मुख्य सचिव पश्चिम भवन में इनका कार्यालय है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार NDCC 2 बिल्डिंग जय सिंह रोड पे, मुझे आज पता चला। और ये गृह मंत्री कार्यालय नॉर्थ ब्लॉक और PPS गृह सचिव, यहाँ पे भी PPS गृह सचिव है, बड़ा कमाल। ओके, सो कुल मिला के ये भी प्रमाण है। और जो है हमको आशावादी होना चाहिए, हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए। देखिए इससे पहले भी बहुत सारी वार्ताएं हुई है, देश भर में बड़े समस्याओं के समाधान के लिए बड़ी बड़ी टॉक्स हुई है, तो ये भी उसी प्रकार से होगी। राजू जी, लेटर को लेकर बहुत आरोप आ रहा है कि फाइल नंबर से में पुराना लेटर को कॉपी पेस्ट किया है, हैंडराइटिंग। हाँ सॉरी मैं 2 चीज़ भूल गया, एक तो हॉलीडे को लेके और फाइल नंबर को लेके। यस। सो मैं गृह मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी से मेरी बात हुई, ये छुट्टी का क्या चक्कर है? बोला सर हमारी तो कोई छुट्टी नहीं है। और बाई चांस मैंने 2 अक्टूबर मेरी उनसे बात हुई थी, तो उस दिन भी वो कार्यालय में, तो सर हमारी कोई छुट्टी नहीं है। और ये सरकार जानी जाती है, हमारे लिए सारे दिन एक है, सब प्रभु ने दिए हैं, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो। और फुलपाती का दिन हुआ, इससे ज़्यादा शुभ कोई हो सकता है क्या गोरखाओं के लिए? मुझे लगता नहीं कुछ हो सकता है। नवरात्र का समय, फुलपाती का दिन, मतलब इससे अच्छा शुभ दिन कोई हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक फाइल नंबर की बात है, देखिए मैंने बात की ये फाइल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, तो उन्होंने बताया कि जो पुराने इतिहास से जो टॉक्स चली आ रही है वो जो है उससे भी पहले से चली आ रही है, उसमें कुछ डिजिट जो है कॉमन होते हैं। सो मैंने काफ़ी कोशिश की रिसर्च करने की, क्या है मेरे पास वो सारे दस्तावेज मिले नहीं, कुछ 2 नंबर के डिजिट सेम होते हैं, फिर कंटिन्यूटी में चलता रहता है। क्योंकि दार्जिलिंग किसी को समझना है तो पहले उसको ये समझना पड़ेगा आज क्या व्यवस्था है, ये भैया ये नहीं चाहिए हटाओ इसको, फिर डायलॉग शुरू होगा। सो इसके लिए मुझे लगता है फाइल नंबर है। लेकिन अगर आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, अगली बार फाइल नंबर हटा देना है हटा देंगे। अगली बार अगर आप ये कहेंगे संडे को नहीं रखना, मंडे को रखना, आपसे पूछ के मंडे रख लेंगे। सो पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि भारत सरकार भी हमारी है, हम भी भारत के नागरिक हैं, गोरखा हम सब भी भारत के ही हैं, तो समस्याएं क्या है? तो हमारी खुशी के लिए जब मीटिंग हो रहा है, जैसा हम चाहेंगे वैसे ही हो जाएगा। और कुछ ये बड़े भाई भी हैं जो आज हमारे साथ नहीं हैं, उनका भी बहुत प्रयास रहा यहाँ तक पहुँचने में, उनका भी योगदान है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए आज पश्चिम बंगाल सरकार को बुलाया है, मान लो घर में माँ को कोई मीटिंग में बुला ले तो सब बच्चों को तो बुलाना जरूरी नहीं है। और उन्होंने तो पहले ही तय कर लिया है कि जैसा हमारी माँ बताएंगी वैसे ही हमको करना है, तो बात तो खत्म हो गया। सो ममता दीदी को बुलाया है, पश्चिम बंगाल सरकार को बुलाया, और जो लोग उनके साथ है वो तो ऑटोमेटिकली है ही ना, अब उनके साथ पीछे पीछे वो भी आ सकते हैं, किसी ने मना तो किया नहीं है। सो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने वही मैं नहीं बुलाया है, माता जी को बुलाया है, अब उनके साथ जो आना चाहे ये उनको तय करना है। सो मेरा ये कहना है, मैं उस विषय में फिर आता हूँ, देखिए जो लोग भारत के संविधान के अंतर्गत स्थायी राजनीतिक समाधान चाहते हैं उनको बुलाया है। जो लोग पश्चिम बंगाल के जैसे अभी GTA पश्चिम बंगाल असेंबली के अंदर पास होकर के जो व्यवस्था चाहते हैं उनको नहीं बुलाया है। मुझे लगता है ये स्पष्ट, ज़्यादा स्पष्ट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।